तेरी जय हो गोरखनाथ, तेरी जय हो गोरखनाथ, तेरी जय हो गोरखनाथ। विमल का ड्रीम रोल क्या हो? मैं आपको सही बता रहा हूँ, लिटरली अच्छा हुआ ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मेरा लिटरली ड्रीम रोल है इंस्पेक्टर का, पुलिस वाला मुझे बनना है और लगातार वो एक स्टाइल में गोली चलानी है। इन्होंने बोला ना सिंगर्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, देखा दो बार गवा लिया है आशुषी जी ने। मैं आपको बताऊं कि हमने परफॉर्मेंस दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी सामने, अपने मुख्यमंत्री जी के सामने भी परफॉर्मेंस दिया है, और सच बताऊं मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगता किसी के सामने गाने पे। क्या लगता है ये जब गाना निकला उसके बाद लड़कियां, कितनी लड़कियां इसमें कांटेक्ट किया आपको? ठीक है सर, ऐसे नहीं इनसे पूछिए, पहले मैं पर्दे के पीछे वाला चीज हूँ। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। जब मैं संगीत की बात करती हूँ तो सुर और ताल लगातार आपके दिमाग में आते होंगे और दिमाग में ये भी आता होगा कि आपका जो पसंदीदा सिंगर है वो किस तरह गाना गाते हैं। आज हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो जी म्यूजिक के साथ जिन्होंने अभी टाई अप किया है, उनका गाना आया और एक्टिंग अभी करते हैं, गाना गाते भी हैं, लिखते भी, इतना टैलेंट सब आपको एनबी भारत के न्यूज़ रूम में ही मिल सकता है। लेकिन उन शख्स को उनकी मौजूदगी दर्ज कराएं आपके सामने, उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरे को होस्ट के साथ। विक्की, पहले आप बताइए मुझे संगीत का अनुभव आपका कैसा रहा, और जब संगीत का नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूस मी। देखिए, जब संगीत की बात होती है, इनफैक्ट मैं तो संगीत सोते वक्त भी सुनता हूँ और सुबह उठते वक्त भी सुनता हूँ, तो संगीत से एक अलग सा जुड़ाव है। और जब भी संगीत की बात आती है तो कानों को सुकून देता है और जहन को एकदम तरोताज़ा कर देता है। अच्छा, तरोताज़ा कर रहे हैं तो तरोताज़ा करने के लिए एनबी न्यूज़ का जो ये स्टूडियो है और गोरखपुर शहर और या फिर कहूँ हिंदुस्तान को, क्योंकि दो चेहरे हिंदुस्तान को खुशनुमा बना रहे हैं। स्वागत करिए सत्यम सम्राट जो सिंगर है और उनके साथ देते नजर आ रहे हैं, उनके एल्बम में एक्टिंग कर रहे हैं विमल लोहिया। स्वागत है आप दोनों का एनबी भारत के इस न्यूज़ स्टूडियो में। अच्छा, आप शुरू करेंगे, गाने भी गवाएंगे और आपका अनुभव भी देखेंगे, एक्टिंग भी कराएंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग फील्ड होते हैं। और जहां हम बात करते हैं टीचर बनने की, इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, हम भाग रहे हैं किसी रेस में, वहां पर दो चेहरे हैं। ना सिर्फ ऐसा एक विषय चुनते हैं गाने का और एक्टिंग करने का, बल्कि सिर्फ जो लोग हैं, जनता है, उनको रोज खुश भी कर रहे हैं। सत्यम, आपसे शुरू करेंगे, इधर आ जाइए। सत्यम, आपसे शुरू करेंगे। गाना, जब मैं कहती हूँ कि संगीत के माध्यम से आप लोगों को खुश कर रहे हैं, किस तरीके से ये करियर शुरू होता है? मैंने 7 साल पहले से गाना शुरू किया था। 7 साल पहले मैं स्कूल में 7 साल पहले मैंने गाना शुरू किया था। गोरखपुर में एक स्कूल है नवल्स एकेडमी, वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं गा भी सकता हूँ। क्लास 9th में था मैं, और डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम करके एक टीचर आई वहाँ पे म्यूज़िक की, उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और फिर वहाँ से मेरी करियर शुरुआत हुई। करियर की शुरुआत हुई और नवल्स एकेडमी, और आपने अपनी टीचर का भी नाम लिया। विमल, आपको जोड़ेंगे एक्टिंग करियर की। जब मैं बात करती हूँ काफ़ी स्ट्रगल रहता है, और जब एक्टिंग की बात करते हैं तो शाहरुख खान मन में याद आते हैं। आपको एक्टिंग से कौन याद? तो हम जो आर्टिस्ट होते हैं, हमारे तो थोड़ी सी एक वो होती है, हेजिटेशन होती है कि जब हम एक्चुअल, जब कहते हैं ना कि स्टूडेंट से बोलते हैं आपका एग्जाम आ रहा है, तो वो घर में तो बोलता है अरे ये न्यूज रूम में एक नया खुलासा की एक्टर के अंदर भी एजिटेशन होती है। बिल्कुल, और मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे एग्जाम्स आते हैं तो हम लोग कहते नहीं कि अरे बुक को बंद किया, कभी खोला, नहीं अब सुबह पढ़ लेंगे, रिवीजन सुबह कर लेंगे। मगर जब एग्जाम हो रहा होता है तो ध्यान से हम सीरियस होकर पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है ये फाइनल स्टेज है, यहाँ तो हम जो लिख कर आएंगे यही डिसाइड करेगा। तो आप आगे ऐसे मुझसे बोलेंगे तो मुझे बड़ा हेजिटेशन होगा कि यार मैं कैसे रहूं। बट जब कैमरा आता है, जब हमें ये होता है कि अब हमको इस रोल को निभाना है, तो उस वक्त ना मैं आपको ध्यान दूंगा, ना मैं 1000 पब्लिक को ध्यान दूंगा, ना मैं कैमरे को ध्यान दूंगा। उस वक्त मैं अपने कैरेक्टर में आ जाऊंगा। जी म्यूजिक कंपनी में आपका गाना आया, ऐ खुदा मेरे यार से मिला दे।
उसमें एक्टिंग करना कितना कठिन लगा, और जब उस किरदार को जी रहे थे आप, उसमें दिखाया गया कि 20 साल पहले के रिवर्स में आप गए, अपनी ज़िंदगी का 20 साल पहले आप जिए, कैसा महसूस हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब कैरेक्टर सत्यम सम्राट जब मुझसे मिले थे, हम जीवे स्टूडियो में, अंकित श्रीवास्तव हमारे डायरेक्टर साहब हैं और मुझसे मास्टरिंग भी करते हैं, हम जब स्टूडियो में मिले थे तो यही पहले बता दिया गया था कि आपको 2 रोल निभाना है। और ऐसा कि ये मेरा, जैसे मैं ऑलरेडी 10 प्रोजेक्ट कर चुका था तो मुझे आई नो ऑलरेडी कि हाउ टू फेस द कैमरा एंड हाउ टू बी कर इन अ रोल। तो मुझे बताया कि पहले बुढ़ा बनेंगे और फिर आप तुरंत ही यंग बन जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये जितने बुढ़े मुझे दिखने लग रहे थे, मुझे कहा चाहते हैं थोड़ा सा ऐसे चलना पड़ेगा ये वो। फिर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना है कि कैरेक्टर में कि 50 साल या 60 साल वाला कि ऐसे चलना है, एक नॉर्मल बुढ़ा हो जाता है। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि भाई बुढ़ा भी बनना और 20 साल के कैरेक्टर को निभाना है। बुढ़े बनने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कर तो रहे थे मगर उसके साथ हम एक्सरसाइजेस वगैरह भी मैं अपने चालू रख रहा था, दौड़ रहा था, थोड़ा सा मैं इसमें डिसिप्लिन हूँ और बहुत ही एडिक्टेड हूँ और एंथुसियास्टिक रहता हूँ कि काम करता रहूँ कि जैसे ही वो दाढ़ी हटे, बाल कटे तो यंग लड़का जरूर निकल कर आए, वरना कोई ये ना कहता अरे दाढ़ी हटा तो एज इट इज ही लग रहा है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल है। उस गाने में आप देखेंगे तो जो शुरू का फेज है उसमें ये थोड़ा बूढ़े टाइप वाला रोल किए हैं, अभी आप इनको रियल में देख सकते हैं कैसे हैं यशस्वी। आपके पास वापस आऊंगी विमल, लेकिन सत्यम गाने की जब मैं बात करती हूँ, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि जब मैं सिंगर्स की बात करती हूँ तो गिटार लेके हमेशा कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा खास रहता है जिसके लिए आप गाना गा रहे होते हैं। आप सत्यम के जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि गिटार लेकर के या अपनी जो आवाज़ है वो किसी के सामने सुनाई हो और डर भी लगा हो, कोई खास इंसान? मैम देखिए, संगीत से तो इतना प्यार है कि अब डर नहीं लगता, कोई भी हो सामने। मैं आपको बताऊं कि हमने परफॉर्मेंस दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी सामने, अपने मुख्यमंत्री जी के सामने भी परफॉर्मेंस दिया है, और सच बताऊं मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगता किसी के सामने गाने पे। लेकिन अब कई बार लोग ये भी वजह पूछते हैं कि क्यों गाना शुरू किया, किसी महबूबा के चक्कर में, किसी प्यार के चक्कर में, तुम तो लिखते भी हो, क्या है प्रॉब्लम? तो मैं कहूँगा कि ऐसा कोई कभी चोट खाया नहीं मैंने, और मजा आता है बस। दूसरों को देख के दवा दे रहे हैं। बस 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 दूसरों को स्टोरी जो मेरे यार से मिला दी थी इन्हीं की थी, बड़ी रोमांटिक टाइप की, सैड टाइप की। तो मैं भी इनसे पूछा कि यार एक बात बताओ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, हाँ ये बुढ़ा और वो 20 साल पहले, तुम तो यंग हो, अचानक इतना लंबा डिस्टेंस वाला लफड़ा क्या है? तो इसने बोला नहीं नहीं, स्टोरी हमारे यहाँ मगर सैड ही रहेगी। इसके लिए कुछ बताइए। थोड़ा अलग करने की कोशिश की थी हमने, क्योंकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं, लड़का लड़की बॉयफ्रेंड हो गया, कहानी खत्म। अच्छा, एक चीज़ है कि एक्टर के ऊपर या फिर सिंगर के ऊपर लड़कियां बड़ा फैन रहती हैं, क्या लगता है ये जब गाना निकला उसके बाद लड़कियां, कितनी लड़कियां इसमें कांटेक्ट किया आपको? देखिए सर, ऐसे नहीं इनसे पूछिए, क्योंकि पहले मैं पर्दे के पीछे वाला चीज़ हूँ, मैं पर्दे के पीछे रहता हूँ, हालांकि मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन की शक्ल से ज्यादा आवाज का जादू चलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका क्या अनुभव रहा है? अब आवाज़ का जादू तो खैर चलता है। कितनी लड़कियों ने कांटेक्ट किया आपको? सर मैं कैसे बता सकती हूँ। चलिए एक्टर साहब के ऊपर, विमल जी एक्टिंग कर, अब तो आप चूंकि पर्दे के आगे थे, कैमरे के आगे थे, तो ये सब करने के बाद जब गाना रिलीज हुआ उसके बाद कांटेक्ट लिस्ट आपका बड़ा होगा फिर? नहीं, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि मैं ऑन स्क्रीन थोड़ा बहुत ठीक दिख जाता हूं, सामने से मैं उतना अच्छा नहीं दिखता हूं, मैं अपने बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं रह पाता हूं, बट फिट रहने की कोशिश करता हूं। और कांटेक्ट लिस्ट सर क्या होता है ना कि परफॉर्मेंस पे बेस करता है, सब कुछ परफॉर्मेंस पे। आप चाहे जितने भी अच्छे दिख जाइए, जितनी अच्छी पर्सनालिटी बना लीजिए, आपका परफॉर्मेंस, आपका टैलेंट ही आपको कांटेक्ट लिस्ट, रीच, इधर उधर, जैसे कि आपने भी बुलाया, तो परफॉर्मेंस बेस पे ही हमें जो भी बढ़ता है परफॉर्मेंस बेस से बढ़ता है, लोग वो सब धरा रह जाता है, अगर काम खराब तो सब कुछ खराब। एसएसवी सिंगर हैं और एक्टर भी हैं, पहले क्या करवाना चाहेंगे? पहले मैं तो क्योंकि थोड़ी सी बायस्ड भी होंगी, बट लेकिन क्योंकि मुझे जादू, आवाज़ में मुझे जादू ज़्यादा पसंद है, और इसलिए मेरी आपसे फरमाइश रहेगी एक गाना मैं चाहती हूँ आप, क्योंकि जी बड़ा एक कंपनी है, उसने आपको हाथ में हाथ टाई अप दिया है जी। नहीं, बहुत बड़ा उन लोगों ने अच्छा, साइन करवाया मेरे से। तो एक आपका जो पसंदीदा गाना हो जो आप समर्पित करना चाहेंगे किसी को भी।
अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। या मौला या मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। थैंक यू। अच्छा सत्यम, आप जी कंपनी आपके साथ जुड़ चुकी है। एक कहते हैं कि स्ट्रगलिंग पीरियड तब तक ही होता है जब तक एक ब्रांड आपके साथ ना जुड़े। अब एक ब्रांड भी जुड़ चुका है। खास तौर पर एक सवाल विमल आपके साथ भी रहेगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी जुड़ती है, फेम मिलता है और लोग पसंद कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आगे विमल का क्या सपना है और सत्यम क्या देख रहे हैं अपने लिए भविष्य में? मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहूँगा। आज जी ने हमारे गाने को स्वीकारा है, अपने चैनल में एक जगह दी है हमें, तो मैं चाहूँगा कि अब ऐसे ही कंटिन्यूअसली हम काम करते रहें और हमारा गाना पूरे देश में मेरी आवाज़ को लोग पहचाने, सुने और पसंद करें। तो ये सत्यम का भविष्य, विमल क्या चाहते हैं? जी मैम, मैं आपको सही बताऊं, मैं थोड़ा सा इसके शॉर्ट है तो बताना पड़ेगा मेरे को पीछे जाकर, कि मैं चाइल्डहुड टाइम से ही मेरे कि मैं बड़ा स्पोर्ट्स टाइप का पर्सन रहा हूं और स्टेज शो भी मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूं। मतलब प्ले वगैरह मुझे करना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल डेज में मैं काफ़ी अवॉर्डेड रहा हूं। मेरे अंदर एक वो कीड़ा भरा हुआ है। तो ये होता है ना कि कीड़े को बाहर निकालना, नहीं तो फिर दूसरों को देख के बड़ा सैड होता है, नहीं तो फिर आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करें। तो मैं कोशिश यही करूँगा। मैं बॉम्बे में थिएटर भी कर रहा था और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं मुंबई में, विक्रम अग्रवाल, उन्होंने ही मुझे 2016 में पुश किया था कि थिएटर कर लो, मुझे ऐसा लगता है तुम कर लोगे, क्योंकि मैं 10-20 लोगों के सामने मस्ती वस्ती कर लेता हूँ, तो उनको लगा होगा ये कर लेता है तो कैमरा भी फेस कर लेगा। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी, और ये मेरा ऑफिशियली 13 प्रोजेक्ट है। ये सत्यम के साथ मेरा 10वां प्रोजेक्ट था। मैंने दिमाग में बस ये बैठाया हुआ है कि फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक डेकोरम, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके इसको कंटिन्यू करना है कि और भी प्रोजेक्ट्स में मुझे मिलते जाएं अच्छे। और मेरा एक मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा सिनेरियो है जो मैं हर चैनल्स को बोल चुका हूं और एनबी न्यूज़ को भी बोल देता हूं कि गोरखपुर से रिलेटेड मैं किसी भी लेवल पे पहुंच जाऊं, चाहे जहां चला जाऊं, जितना भी नेम फेम आ जाऊं, गोरखपुर से रिलेटेड कोई भी आर्टिस्ट या सिंगर अगर मुझसे अप्रोच करता है तो मैं उससे कभी पैसे नहीं चार्ज करूंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरा सबसे बड़ा एक गिफ्ट है अपने गोरखपुर सारे आर्टिस्ट के लिए। ये होना भी चाहिए। कहते हैं कि जमीन से जुड़े रहने पर आर्टिस्ट की कीमत और बढ़ जाती है। नहीं, जमीन से जुड़े रहने तो वो तो हम्बलनेस होती है। मेरा ये मोटिव है कि मैं अकेले नहीं बूम करना चाहता हूँ, गोरखपुर को आप आगे बढ़ाना जी। यहाँ के जितने आर्टिस्ट हैं तो कहीं ऐसा ना हो वो फील करने लग जाए कि अरे यार ये तो बहुत आगे पहुंच गए, अब इनको बुलाने में हमारे बड़े खर्चे हो जाएंगे। अगर वो गोरखपुर का आर्टिस्ट है, सिंगर है, तो तुरंत क्लीन चिट। विमल, एक ड्रीम रोल अगर बात करूं, विमल का ड्रीम रोल क्या हो? मैं आपको सही बता रहा हूँ, लिटरली अच्छा हुआ ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मेरा लिटरली ड्रीम रोल है इंस्पेक्टर का। पुलिस वाला मुझे बनना है और लगातार वो एक स्टाइल में गोली चलानी है, मारना है 2-4 लोगों को, क्योंकि अभी तो मैं सारे कैरेक्टर्स कर चुका हूँ। बुड्ढा बन गया और लवर बॉय बन चुका हूँ और ऑटो वाला बन चुका हूँ, इनके मैं टांगे भोलेनाथ बन चुका हूँ, मैं शिव, अभी हमारा सॉन्ग आया था हमरे बोले तो मैं शिव भगवान भी बन गया, मैं सब बन गया। एक ही रोल बचा हुआ है, डॉक्टर भी बन चुका हूँ एक ही रोल, और गुंडा भी बन चुका हूँ। बस वो मेरा ड्रीम रोल है। सत्यम, आपके पास अगर वापस आऊं, एक ऐसा परफॉर्मेंस जो आप देना चाहते हो, कुछ ड्रीम किसी के साथ करने का शो? तो मैं जो है अपने लाइफ में एक बार अपने उस्ताद के सामने उनका गाना गाना चाहता हूँ। राहत फतेह अली जी। तो राहत फतेह का अली खान का आपने जिक्र कर दिया है, तो एक राहत फतेह अली खान का गाना।
रोम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे, सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा सजदा अच्छा विमल, सॉरी टू से, अभी आप पूछ रहे थे ना कि कैसे रीच बढ़ते हैं लोग, आपको इन्होंने बोला ना सिंगर्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, देखा दो बार गवा लिया आशुषी जी ने। अच्छा विमल, एक सवाल, आप जो लोग एक्टिंग के करियर में आना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा गोरखपुर को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं भी चले जाए आप गोरखपुर को पीछे नहीं छोड़ेंगे, जो लोग एक्टिंग करियर को अपनाना चाहते हैं उनके लिए 2 शब्दों में आपकी क्या बात होगी? मैम सिंपल सी बात है कि आप जितना भी नेम पा जाएं, फेम पा जाए, आज के डेट में नेम फेम पाना बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी है। एक डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक डेकोरम मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सक्सेस को डाइजेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं नॉर्मली बोलना चाहता हूँ हर उसको कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, नॉर्मल जो आर्टिस्ट हैं या छोटे मोटे, हम भी छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं है, हमसे जो बराबर वाले हैं, नीचे हैं, ऊपर हैं, जो भी हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, काम को लेके डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे सीनियर्स बेकार हैं, बुद्धू हैं, हमसे सीख लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। सीनियर से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। मेरे भी बहुत सीनियर्स हैं, मैं उनसे हमेशा, भले वो मुझे कुछ बोल दें, तब भी मैं उनसे मिलता हूँ, उनका पैर छूता हूँ, तो सर, अरे सर आपके लिए सर पूरी छूट है, आप मुझे मार भी सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो गुस्से में भी जो बोलेंगे वो मेरे लिए काम आ सकता है। उसको अगर मैं पुटअप कर लूँगा तो वो देखेंगे, कहेंगे अरे यार मैंने तो गुस्से में बोला था, इसने पुटअप कर लिया। तो ये एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सत्यम, अगर सिंगिंग के करियर को देखें, जैसा इन्होंने कहा कि डिसिप्लिन, डेकोरम और डाउन टू अर्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेस को डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है सिंगिंग में, क्योंकि आप बहुत करीब से 7 साल का आपका अनुभव रहा है, क्या ऐसा कहेंगे जो सिंगिंग के करियर में लोग अपनाना चाहते हैं, नए आ रहे हैं? सबसे जो मेजर बात विमल भाई ने बता दी कि चाहे वो एक्टिंग हो, कला से जुड़ी हुई कोई भी क्षेत्र में, कला की क्षेत्र में से जुड़ा कोई भी काम हो, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है डिसिप्लिन, बड़ों का सम्मान। और जो गायकी की जो मेन बात है, मेरे गुरु, मेरे टीचर्स कई बार ये बात बोलते हैं कि गाने से पहले सुनना सीखो। अगर आप अच्छा सुनना शुरू कर देंगे, अच्छे लोगों को सुनना शुरू कर देंगे, अच्छी चीज़ें सुनना शुरू कर देंगे, तो आप डेफिनेटली, आपके कान अगर मजबूत हो गए तो आप अच्छा गा लेंगे। ये बड़े बुजुर्गों ने कहा है। अभी क्या होता है कि कोई गाना आया, अरे सत्यम एक बार ही सुन के गा दो, नहीं, जब तक मैं उसे घोर के पीऊँगा नहीं, जब तक नहीं गा पाऊँगा। अच्छा सत्यम, क्योंकि सर ने पहले ही बोल दिया है कि जादू ज़्यादा, जो कंठ का जादू है वो ज़्यादा चलता है। जाते जाते जी मीडिया ने आपको टाई अप भी दिया है, तो वो गाना मैं चाहती हूँ दर्शकों। पहले मैं गोरखपुर में खड़ा हूँ और मेरे बड़े भैया अमित अंजन भैया ने गाना डाला है पिछले महीने, तेरी जय हो गोरखनाथ। मैं चाहूँगा उसके 2 लाइन में वो भी बता दीजिए आप गोरखनाथ के लिए कि हमारा गोरखनाथ ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने, योगी आदित्यनाथ जी ने उसको लॉन्च किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम सर ने किसी
प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। हम मॉर्निंग में हम तो जब लॉन्च करें और वो पैंडेमिक का टाइम था तो बहुत लोग नहीं जा पाए, सिंगर साहब हमारे चले गए थे, अमित भैया और एक दो आर्टिस्ट जा गए थे, बट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और सत्यम, ये मैं आपको बता दूं, सत्यम सम्राट एक ऐसे सिंगर हैं जो अपने सारे सिंगर्स की जम के रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं रिस्पेक्ट नहीं, जम के रिस्पेक्ट। और इसीलिए देखिए अपने गाने के प्रमोशन के दौरान इन्होंने अमित भैया का नाम ले लिया। ये आपको पहली कहीं नहीं दिखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ यही मिल पाएगा इनसे। जी मैम, मैं वो गाना ज़रूर ज़रूर सुनाता हूँ मैं आपको, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं पर डे ये गाना सुनता हूँ। मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, तमकू ही घर है मेरा। तेरी जय हो गोरखनाथ, उस गाने को मैं इतना कनेक्ट करता हूँ कि मुझे सुनने में मज़ा आता है और चाहता कि इसको मैं रीमेक करूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। आइए सुनाता हूँ। जग क्या कर लेगा उसका जिसके सर पे हाथ तेरा, सब रिश्ते नाते माया एक सच्चा साथ तेरा, बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा ना तू छोड़ना, बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा ना तू छोड़ना मेरा हाथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, तेरी जय हो गोरखनाथ, हो तेरी जय हो गोरखनाथ, तेरी जय हो गोरखनाथ, तेरी जय हो गोरखनाथ, तेरी जय हो गोरखनाथ। तो देख रहे थे आप, हमारे साथ मौजूद थे एनबी भारत के इस न्यूज़ रूम में विमल और साथ में थे सिंगर सत्यम सम्राट। जिस तरीके से जी मैम, मुझे थोड़ा सा सबको, गोरखपुर के जो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने लोकल लाइट्स हैं, मैं सबको एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सबको बहुत प्लीज़ थैंक यू हमारा गाना देखने के लिए और मुझे पर्टिकुलरली बेसिकली सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इस सिटी का बॉट एंड बॉर्न हूँ और मुझे सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं इस बार पर्सनली सबको यहाँ से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और जैसे आप लोग मैसेज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का, वैसे प्लीज़ कंटिन्यू रहे, तो मैं सबको रिप्लाई भी कर देता हूँ। देखिए, ये हम्बलनेस होनी चाहिए, आप कहीं भी पहुंच जाए। जैसा अभी इन्होंने कहा कि डिसिप्लिन और डेकोरम किसी भी फील्ड के लिए, अगर आप पैशनेट हैं किसी भी चीज़ के लिए, फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और अगर आप सिंगिंग के क्षेत्र में अगर आप सत्यम सम्राट बनना चाहते हैं, अगर आप एक्टिंग के करियर में विमल बनना चाहते हैं, तो दो चीज़ें आपको सक्सेस देंगी और वो है डेकोरम और डिसिप्लिन। बने रहिए एनबी भारत के साथ, फिर ऐसे चेहरों को लेकर के आऊंगी जो आपके सामने अपनी कहानियां रखेंगे और बताएंगे आपको कुछ ऐसे मंत्र जिससे आपकी जिंदगी थोड़ी सी और आसान हो सकती है।